A takes 6 days less than B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 4 days, then find the time taken by B to finish the work. तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे जो क्वेश्चन में पूछ रखा मैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। तो बी अगर अकेला काम करता है तो उसको मान लेते हैं कि वो एक्स डेज में करता है। ए टेक्स 6 days लेस देन बी टू फिनिश पीस ऑफ वर्क, और इसका पहले 1 डे का काम निकाल लेते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे कर लेना है। 1 डे का काम कितना होगा बी का, 1 डे वर्क ऑफ बी अगर एक्स डेज में पूरी टास्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x पार्ट ऑफ वर्क, 1/x पार्ट ऑफ जो भी वर्क होगा उसका 1/x पार्ट करेगा एक दिन में। अब निकालते हैं बी का, नहीं ए का। ए क्या करता है, ए एलोन, क्योंकि यहाँ कंपेयर कर रखा है बी का, ए और बी का। 6 days लेस देन बी, ए एलोन डू दैट वर्क, ये 6 दिन कम लेता है। 6 days लेस देन बी, यानी ए बी करता है एक्स डेज में तो ए कितना करता है, एक्स माइनस 6 डे में करेगा। तो इसका 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ बी ए, ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 6। अब क्या है, दोनों अगर इकट्ठे करते हैं काम तो दोनों का जो है दे रखा है कि वो दोनों 4 डे में फिनिश कर सकते हैं। तो ए एंड बी डू दैट वर्क कितने दिन में, 4 days में करते हैं। तो 1 डे में कितना करेंगे, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी हो जाएगा 1/4 पार्ट। अब यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एल्जेब्रिकली हमने कितना निकाल रखा है दोनों का, एक दिन का ए का ये वर्क है 1/x माइनस 6 और बी का है 1/x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके कर देते हैं 1/x प्लस 1/x माइनस 6। सर ये दोनों का 1/4 है, एल्जेब्रिकली ये है 1/x और 1/x माइनस 6 दोनों का वर्क डन, और दोनों का न्यूमेरिकली जो हमें दे रखा है 1/4। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस 6 प्लस एक्स अपॉन में x की मल्टीप्लाई x माइनस 6 में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 1/4। अब ये हो जाएगा 2x से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो एक तरफ ले आते हैं तो ये इक्वेशन बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x तो कितना हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा प्लस 24 प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x कितना माइनस 14x और माइनस 24 उधर जाके प्लस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा हमारा 24 को स्प्लिट अप कीजिए दो फैक्टर में जिनका सम 14 आता हो या माइनस, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x में स्प्लिट अप कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा इतना x माइनस 12 और ये माइनस 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 12। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक रूट हमारा x इक्वल टू 12 आ गया, दूसरा रूट x इक्वल टू 2। अब देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर वैलिड होगा, वैल्यू x इक्वल टू 12 या फिर x इक्वल टू 2। यहाँ पर देखते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क। अगर b करता है, अगर हम x को लेते हैं 12 कि b करता है, इफ वी डू इन 12 days
तो ए कितना हो जाएगा, ए विल डू, ये 6 दिन का मिलेगा तो कितना होगा 12 माइनस 6, 6 डेज, ये तो आ गया ठीक है। अब इफ, ये इफ है, इफ बी डू दैट वर्क इन 2 डेज, तब ए का कितना हो जाएगा 6 डेज लेस, तो ये -4 में आ रहा, तो ये क्या होगा, इट विल बी रॉन्ग। तो सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी वैलिड नहीं है, तो x इक्वल टू 12 ही आंसर आ गया, यानी बी विल डू दैट वर्क इन 12 डेज एंड ए विल डू इन 6 डेज आंसर।